भारत बंदी का पूरी तरह से नज़ारा देखा जा सकता है। सब तरफ से बंदी ही बंदी नजर आ रही है। यह बेगूसराय शहर का पावर हाउस चौक है और पूरी तरह से यहाँ पर भारत बंदी का असर दिख रहा है, देखा जा सकता है यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियों को देखा जा सकता है, यहाँ की लंबी कतारें सब तरह से बंदी का असर है। भर से विदेशी नस्ल मनुवाद के खिलाफ है। जो मनुवादी जज जो जजमेंट दे रहा है भारत के मूल निवासियों के खिलाफ, मैं उससे पूछना चाहता हूं जज से कि तुमने जो EWS को 10% आरक्षण दिया, किस बेस पर वो संवैधानिक है? और तुम वर्गीय जो आदेश दिया बेस पे संवैधानिक है? तुमने जनगणना का कोई जायजा लिया है? बिना किसी आंकड़े का तुमने जजमेंट सुनाया है। मैं उसके खिलाफ सड़क पे उतरा हूं। जो मनुवाद का जो सोच रहा है से भारत को बांटकर, कभी अंग्रेजों के साथ तो कभी मुस्लिमों के साथ भारत के मूल निवासियों का शोषण करने का उसका जो इतिहास रहा है, हम उसके खिलाफ आज सड़क पे बैठे हैं। भारत में अगर आप देखेंगे 85% जनसंख्या मूल निवासियों का है और मात्र 15% विदेश से आया हुआ नस्ल है। जो भारत के 85% का जो संसाधन है, जमीन है, उस पर 90% अधिकार करके बैठा है। हम उसके खिलाफ आज। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर आगे आप क्या करना चाहेंगी? आगे फिर इससे विस्तृत रूप में आंदोलन होगा, क्रांतिकारण आंदोलन होगा। SC ST के तरफ से जिस तरह से शांतिपूर्ण रूप से ये बंदी हम लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा और सांसद से प्रधानमंत्री को भी इसको पारित करके भेजना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था, संविधान में जो आरक्षण के लिए ये बनाया गया है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसे समानता रूप मिले, समान रूप से वो सक्षम बने। लेकिन ये साजिश के तहत, ताकि ये नौकरी में नहीं आए, आगे पढ़े नहीं, आगे इसको अधिकार नहीं मिले, इस साजिश के तहत इसे बांट करके टुकड़ी टुकड़ी में करके इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो SC ST इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो और क्रांतिकारी रूप से ये आंदोलन आगे भी होता रहेगा। मूल निवासी जिंदाबाद, मूल निवासी जिंदाबाद, मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरी तरह से भारत बंद का असर ये पावर हाउस चौक बेगूसराय शहर में देखा जा सकता है। सब जगह बंदी का असर है। काफी यात्रीगण को कठिनाई तो हो ही रहा है। यह बंदी का प्रभाव नजर आ रहा है, सब जगह यह देखने को मिल रहा है। आपकी मांग है? जो हमारा लाभ है वो लाभ को रोक रहा है। किस तरह की लाभ? आरक्षण। आरक्षण में क्या गड़बड़ी है? कोटा में कोटा लगा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम हम लोग चाहते हैं कि बंद हो। जो बच्चा जो भी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो बच्चा मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ का जो है जज, उसका बच्चा ही जज क्यों बनेगा बिना एग्जाम का? हम लोग चाह रहे हैं कि सबका बच्चा पढ़े लिखे और सब जो एग्जाम दे के वहाँ जो है जज में सुप्रीम कोर्ट में बने।
ये किस संगठन द्वारा बंदी करवाई गई है? हम लोग जो है SC ST OBC के संगठन द्वारा हम लोग बंद किए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा मुन्ना पासवान नाम हुआ। कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं? SC का जो वर्गीकरण किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से किया गया। तो खुद वो बैठा हुआ जज है जो बगैर एग्जाम के लिए आया हुआ है, उसके पास खुद नॉलेज है 340 क्या है, 341 क्या, 342 अनुच्छेद क्या है। चलो वो गधा बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज गधा है। अगर वो जानकारी होता इस पर अध्ययन करता फिर निर्णय देता। क्योंकि SC ST समाज बाबा साहब ने कहा इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उसकी मान्यता सुन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वर्तमान सरकार के मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया ताकि SC OBC में लड़ाई युद्ध हो जाए, ताकि ये आपस में टकरार पैदा हो। ये लड़ाने काम करा, इसलिए लड़ाई में हम लोग इसे भारत बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। पासवान हुआ, हम समाज सेवी हैं और संयुक्त मोर्चा के तले हम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा इस प्रकार का आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को अगर इससे सरकार नहीं मानी तो इसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वो हमारे समाज के जितने भी सांसद हैं, सांसद के घरों का घेराव करके उनके ऊपर पथराव करने का काम करेंगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आप उतर जाइए, आप उतर जाइए, आप चल जाइए। मैडम जहाँ जाना है स्कूल जाएगी, जाइए। हाय 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 हाय, अनुसूचित जाति को बांटना बंद करो, वर्गीकरण करना बंद करो, सरकार हाय हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। मांगों को लेकर आज ये धरना दे रहे हैं। देखिए, 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो संवैधानिक फैसला था कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण का जो मामला आया, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और वो लेटरल एंट्री के थ्रू बहाली करेगा, चोर दरवाजे से IAS IPS बनाएगा, लेकिन जज का बेटा जज बनेगा। लेकिन यहाँ दलित जो आज भी छुआछूत हीन भावना का शिकार है, उसको देश के अंदर आरक्षण मिल रहा है तो कुछ लोगों को खटक रहा है। और वो लोग दलित आरक्षण पर जबरदस्त चोट किया है सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने। हम लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस लेने, उसके बाद जज की बहाली न्यायिक सेवा से करने की मांग, उसके बाद देश के अंदर अध्यादेश लाकर फिर से पुनः SC ST के आरक्षण का
फिर से पुनः बहाली करने का, जैसे पहले था वैसे ही निकालने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग चट्टानी एकता के बदौलत लगातार सुबह से प्रशासन हम लोग को तंग कर रहा है। और दलित जब जब आंदोलन में उतरा है तब सरकार और प्रशासन दलित के आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह का हथकंडा शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। जब तक दलित का आरक्षण पुनः फिर से बहाल नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। अरे जब जब जुल्म करेगा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। अरे सुप्रीम कोर्ट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार, अरे लाठी गोली की सरकार, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ। भारत बंद किस लिए है? 6 बजे से अलॉट कर दिया, 6 बजे से 8 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट